म्यूचुअल फंड्स को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका कि नॉर्मली जवाब नहीं मिल पाता है। ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन वो कैसे, क्यों? चलिए आज हम लोग कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी सुनते हैं, जिनमें से जो मैं कहूँ सबसे बड़े आते हैं हमारे संदीप माहेश्वरी सर, जो कि देखते सुनते वो म्यूचुअल फंड के बारे में क्या कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने? पता ही नहीं सर। नंबर 1 करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा चला जाएगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है। आप एसआईपी कर सकते हो, मतलब हर महीने एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसा लगाना है? अगर आप लोगों की सजेशन लोगे तो लोग आपको बोलेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ जिनका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा है, मतलब हजारों करोड़ों के अंदर है। पर पॉइंट यहां पर यह है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ऐसी कंपनी जिनके पास बड़ा AUM है वो जनरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाती है। अब लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट सही तो होती है पर उसमें रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं। अगर आपको ऐसा है कि मुझे पैसा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद चाहिए, मतलब एक लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स चाहिए, तो आप अपने रिस्क को बढ़ा सकते हो। रिस्क कैसे बढ़ाओगे? आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी पैसा लगा सकते हो। पर आप तो राइट कंपनी शायद आज चूज नहीं करना जानते, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड चूज कीजिए जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में भी पैसा लगाते हैं, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है। सो आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग पैसा लगाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना संदीप माहेश्वरी जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है। क्यों सेफ है? देखिए, इसको मैं आसान भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि बैंक्स को हम लोग क्यों सुरक्षित मानते हैं। हर कोई बैंक में आज के दिन में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, हर आदमी का पैसा बैंक में है, बैंक में आपका ट्रस्ट है, बैंक को आप जानते हैं कि बैंक भागने वाली क्यों नहीं। ये जानना जरूरी है कि क्यों, कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि बैंक रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब ये एक नियम और एक कहा जाए एक निगरानी विभाग के अंतर्गत वो डिसिप्लिन तरीके से काम करता है। अपना मनमर्जी किसी का वहां कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं रेगुलेशन कैसे है, कौन है रेगुलेटरी। तो बैंक्स को रेगुलेट करती है RBI। ठीक है, ये कौन है? इसको अगर साधारण भाषा में कहे तो इसको बोलते हैं कस्टोडियन। ठीक है, जो कि हर एक जहां भी आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करने का सोच रहे, वहां देखिए कि आपके कस्टोडियन कौन है। ठीक है, क्या वो एक एथोराइज्ड प्लेटफॉर्म है, एक एथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके पैसे को सुरक्षित रख रही है, और जहां आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या वो किसी के निगरानी में काम कर रहे हैं कि नहीं। अब उसी प्रकार हम लोग आ जाए अगर म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड कैसे रेगुलेटेड है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। यहाँ पर अगर बाई चांस कभी ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो तो हम कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कभी जैसे पहले हो चुका है बहुत बार, बहुत सारे बैंक अनप्रॉफिटेबल हो गए। ठीक है, या कहा जाए कि उनका बैंक जो आपका बैलेंस शीट है वो एज पर कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या किया गया? उनका मर्जर किया गया। आपने सुना होगा नजदीकी समय में कि बहुत सारे बैंकों का मर्जर हो गया। ठीक है, एग्जांपल लीजिए कि आपका यूनियन बैंक मर्ज हो चुका है, PNB मर्ज हो चुका है, आपका इंडियन ओवरसीयर बैंक मर्ज हो चुका है, कैनरा बैंक के साथ बहुत सारी बैंक मर्ज हो चुकी है। जितने भी झारखंड के हमारे नजदीक के झारखंड ग्रामीण बैंक थे, या उसे RRB बोला जाता है, रीजनल रूरल बैंक, ये सारे मर्ज होकर के आज के दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ताकि आपका पैसा, आपने जो पब्लिक का जो पैसा बैंक के पास है वो सुरक्षित रहे। उसी प्रकार जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी आपका एक रेगुलेटर है। कौन है? रेगुलेटर है सेबी। ये है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे म्यूचुअल फंड, जो भी जितने भी म्यूचुअल फंड के AMC है, AMC क्या होता है? AMC होता है आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो किसी न किसी AMC के माध्यम से आपको करना है। जैसे कि बहुत सारे AMC हो गए, जिसमें आज के दिन में अगर सबसे बड़ा AMC अगर देखें तो पहले नंबर पर आता है SBI म्यूचुअल फंड, दूसरे नंबर पर आता है HDFC म्यूचुअल फंड, तीसरे नंबर पर आता है
ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, इसी तरह बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें कि अगर कुछ ऐसे नाम भी शामिल है जो कि एक आम आदमी कभी सुना नहीं है, जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड, सैमको म्यूचुअल फंड्स, डीएसपी को बहुत लोग जानते होंगे, पहले डीएसपी ब्लैक रॉक हुआ करता था। अब इसी प्रकार बहुत सारे मर्जर म्यूचुअल फंड में भी हुए, जैसे आईडीएफसी म्यूचुअल फंड आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अब आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का क्या हुआ, इसका मर्जर हो गया है बंधन म्यूचुअल फंड के साथ। बंधन बैंक आप लोग सुने होंगे। तो अब ये क्यों हुआ? बंधन म्यूचुअल फंड आज के दिन में एक बड़ी एएमसी होते जा रही है, बहुत बड़ा इसका एएमयू हो चुका है। इसके अलावा प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, ये किसके साथ काम करता था? अगर आपका खाता पीएनबी में होगा, पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपको कभी ना कभी वहां पर इसके लिए बताया गया होगा प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड के बारे में। इसका क्या हुआ, ये भी मर्जर हो चुका है आज के दिन में। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब एक कस्टोडियन है, कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये रेगुलेट करती है कि जो भी निवेशक, इन्वेस्टर्स जो भी पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं उनका पैसा सुरक्षित रहे, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, पैसा सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर आप बैंक्स में निवेश कर रहे हैं तो वहां जिम्मेवारी बनती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वैसे उसी प्रकार जब आप सेबी में इन्वेस्ट करते हैं, माफी चाहूंगा, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रेगुलेटरी कौन है? वहां पर रेगुलेटरी है सेबी। और दोनों ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नजर रखती है कि सारी चीजें सही से हो रही है या नहीं, और निवेशक का, इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित है कि नहीं। तो इस प्रकार आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो किसी प्रकार की घबराने की चीजें नहीं है, किसी प्रकार का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता क्या करना है? चिंता ये करना है कि आप सही फंड में निवेश करें। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तभी आप हाई रिस्क में जाए, क्योंकि बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कुछ लो रिस्क होते हैं, जिसमें ज्यादातर डेट फंड आते हैं, डेट या बॉन्ड फंड आते हैं। कुछ मीडियम रिस्क फंड होते हैं जो कि हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड होते हैं, ठीक है। कुछ हाई रिस्क फंड होते हैं जिसमें कि आपका ब्लू चिप फंड आ जाता है, उसके अलावा लार्ज कैप फंड आ जाता है, मिड कैप फंड आ जाता है। अब कुछ हो जाते हैं जो बहुत ही सुपर हाई रिस्क, ठीक है। अब ये इसमें क्या आते हैं? इसमें आपका स्मॉल कैप फंड आ जाता है। स्मॉल कैप फंड मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ये उन कंपनियों में आपका निवेश होना है जहां की रिस्क हाई है, जो कि नई कंपनी है, छोटी कंपनी है, अभी नई नई खड़ी हो रही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल भी बहुत हाई रहता है और रिस्क भी हाई रहता है। सबसे ज्यादा आज के दिन में हाई रिटर्न देने वाला कोई अगर फंड है तो वो स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। इसके अलावा और सुपर हाई रिस्क में क्या आता है? सुपर हाई रिस्क में सेक्टरल फंड आते हैं जो कि स्पेसिफिक एक सेक्टर, एक ही तरह के कंपनियों में पैसा लगाती है। एग्जांपल के लिए मैं अगर बताऊं, फार्मा, ठीक है, उसके अलावा टेक्सटाइल, स्टील, आईटी, डिजिटल, तो ये सारे फंड्स क्या है? ये सेक्टरल फंड है, मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर में काम करेगा, ठीक है। अब देखिए म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अगर आप समझ गया ना तो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड में होता क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड में मान लेते हो कुछ सर्टेन परसेंट डिपॉजिट किया, एग्जांपल ले लीजिए 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए का होता क्या है? ये 1 लाख रुपए बहुत सारी कंपनियों में लगती है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं और एक लाइव टेस्ट लेते हैं, चलिए देखते हैं कि पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज रहती है। तो एक अच्छा खासा फंड जो कि काफी दिनों से ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, तो एसबीआई ब्लू चिप फंड का आज हम लोग पोर्टफोलियो देखते हैं क्या है इसमें। रिटर्न अगर देखेंगे तो अराउंड 22% का रिटर्न ये दे रहा है, 22%, दैट इज गुड, बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए तो बैंक डिपॉजिट आज के दिन में इसका कहीं भी इसके आसपास भी नहीं आ रहा है। अगर आप लंबे समय में देखिए एनुअलाइज्ड रिटर्न, तो आप देखेंगे कि 12% का रिटर्न दे रहा है जब से ये शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए 10 सालों में कितना रिटर्न आया तो 15.94%, 5 सालों में कितना रिटर्न आया तो 16.29%, ठीक है। अगर आप 2 साल या 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है, ठीक है। कितना रिटर्न आ रहा, फिर भी आपको पॉजिटिव रिटर्न है, 12% का आपका 2 साल में रिटर्न है, 3 सालों में 16-16.5% का रिटर्न है। अब देखिए शॉर्ट टर्म में क्यों एक एडवाइजर आपको बोलता है कि आपका रिस्क ज्यादा है,
इसका एक बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको क्लियरिटी आए। मेरा पर्पस है कि आपको क्लियरिटी मिल जाना, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं आप एक व्यापारी है, ठीक है, तो आप किसी एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि वो बिजनेस तुरंत ही ग्रो कर जाएगा? ऐसा तो नहीं होना, उसको ग्रो करने में समय लगेगा। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो उसका प्रोजेक्ट रहता है, उस प्रोजेक्ट को कम करने में टाइम लगता है और उस पर प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो इसलिए आपको ग्रोथ के लिए समय म्यूचुअल फंड में देना होगा। ये रातों रात आपको अमीर बनने का स्कीम नहीं है, कोई किसी प्रकार का ये चिट फंड नहीं है कि आप आज डालेंगे कल 2 दिनों के बाद इतना बड़ा हो जाएगा या आप साल भर में करोड़पति बन जाएंगे। वैसा नहीं है दोस्तों, ये आस्ते आस्ते आपको धीरे धीरे आपके कैपिटल को ग्रो करता है। अब देखते हैं पैसा आपका लगता कहाँ है। अगर आप ब्लू चिप फंड में निवेश कर रहे हैं तो देखिए आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक एक बहुत बड़ी बैंक है जो कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहे तो ये स्टेट बैंक के मुकाबले में, स्टेट बैंक से भी ऊपर है। आई थिंक इस पर मैं बहुत ज्यादा डीप रिसर्च नहीं किया हूँ। ICICI बैंक में आपका निवेश हो रहा है, लार्सन एंड टर्बो, ITC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्री, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, डिवाइस लैबोरेटरी लिमिटेड, ठीक है। तो आप इनका देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कितना परसेंट आपका पैसा किसमें लगना है। अगर आप मान लेते हैं 1000 रुपए का SIP भी कर रहे हैं ना, तो 1000 रुपए का SIP का 9.68% आपका HDFC बैंक में लग रहा है। आपका 1000 रुपए का 7.3% बैंक ऑफ इंडिया में लग रहा है। अब अगर इतने स्टॉक्स में अगर आप चाहेंगे कि अपने से इन्वेस्ट कर ले पूरा एक एक शेयर खरीद करके भी ना, तो आपको कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा आएगा। इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा नहीं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड को बनाया गया कि एक मिडिल क्लास आदमी जो कि मार्केट से अल्टीमेटली आप देखिए जो पूंजीपति है वो पूंजीपति कहां से बन रहे हैं, वो अल्टीमेटली सही जगह निवेश करके वो पूंजीपति बन रहे हैं। तो इसलिए इसको ऑप्शंस को लाया गया कि एक आम आदमी, एक जो छोटा पैसा निवेश करना चाहता है, वो भी देश के ग्रोथ में निवेश करके, इंडस्ट्रीज में पैसा लगा के, बड़ी कंपनियों में निवेश करके अपने पैसे को बढ़ा सके। और आपको वहां हिस्सेदारी होता है, यानी आपके लिए वो शेयर्स परचेज होते हैं, लेकिन बहुत छोटे भाग में, मतलब एक शेयर का 1/10वां हिस्सा आप ले पाते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो। अब बहुत लोग कहते हैं अरे यार पैसा मेरा डूब जाएगा म्यूचुअल फंड में, जीरो तो नहीं हो जाएगा, ये सवाल आता है आप लोगों का। इसका जवाब देखिए कि आप सिंपल तरीके से बताइए कि क्या HDFC बैंक पिछला लगभग 60-70 सालों से चल रहा है, आपका 2024 में निवेश करने से क्या ये 2025 में ये बैंक बंद हो जाएगा? जवाब आप खुद ही कमेंट में दीजिएगा। क्या ICICI बैंक आज आप निवेश करेंगे कल बंद हो जाएगा? क्या लार्सन एंड टर्बो जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, 100 सालों से ज्यादा समय हो चुका ये चल रही है, आप आज पैसा लगाएंगे क्या ये बंद हो जाएगा? ITC लिमिटेड, पता कर लीजिए कितने सालों से ये कंपनी चल रही है ITC, क्या ये बंद हो जाएगी? बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी, इसका टर्नओवर अराउंड 10,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, उससे भी ज्यादा का होगा। मैं ये अंदाज में बोल रहा हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। क्या ये बंद हो जाएगा? इन्फोसिस बंद हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी जी कल रोड पे आ जाएंगे आज आप पैसा नहीं लगाएंगे तो? समझिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। पेज इंडस्ट्री बंद हो जाएगा? ब्रिटानिया कंपनी, हम लोग बचपन से उसी का बिस्किट खा कर करके यहाँ तक आ गए, ये कंपनी आज मैं निवेश करूंगा या आप निवेश करेंगे तो ये कल बंद हो जाएगी कंपनी। डिवाइस लैबोरेटरी दवाई की कंपनी है, बंद हो जाएगी एक दिन में? नहीं होगी, ये चल रही है और ये काफी सालों से, 100 सालों से ये कंपनियां चल रही है जिसमें आपका निवेश होना है। अब ये निवेश आप नहीं डिसाइड करते हैं, मैं अपने से जाऊंगा ना या आप अपने से निवेश करना चाहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, भैया एक छोटा सा कोई ऐसा शेयर बताओ जो 10 रुपए का होगा या 10 पैसे का होगा, मेरे को बताओ ये 10 रुपया हो जाएगा या 10 रुपए का शेयर 100 रुपया हो जाएगा। मल्टी बैगर के चक्कर में हम लोग अपना जो भी थोड़ा मोड़ा बचत होता है उसको भी गंवा बैठते हैं। तो तरीके से निवेश करना, सही एडवाइस लेकर के, ये जरूरी है दोस्तों। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सही एडवाइस लेने का प्रयास कीजिए। आज इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है,
पूरा यूट्यूब, पूरा गूगल आपके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल है। हाँ, गड़बड़ होती थी जहां इंफॉर्मेशन का कमी था। ये सेशन, ये युग जो चल रहा है ना, ये पूरा इंफॉर्मेशन का युग है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपके हाथ में अगर एक स्मार्टफोन है तो सारा दुनिया आपके हाथ में है, बशर्ते आपको उस तरफ अपना ध्यान लाना है, सही तरह से समझना है। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि हम एक दिन रिसर्च करके डॉक्टर नहीं बन सकते, तो उसके लिए क्या करना है, हाँ, थोड़ा रिसर्च अपने से करें और उसके बाद एक सही एडवाइजर ढूंढिए, सही कंसल्टेंट ढूंढिए, उनसे राय विचार कीजिए कि आपके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सा हो सकता है। उसके बाद डिसीजन लीजिए और तब निवेश कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में जरा सा भी वैल्यू ऐड हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आप क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करने वाले हैं। और आपसे निवेदन होगा कि वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी का म्यूचुअल फंड सर्विस से बहुत अच्छा लाभ मुझे मिला। ये सही समय पर हम लोग को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं और इनके द्वारा किए हुए DSP वगैरह इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है।